आपका अंधविश्वास आपके लिए खतरा बन सकता है। खुशहाली के झांसे में आकर लोग अक्सर ठगों के शिकार हो जाते हैं। तंत्र मंत्र, टोटके और अंधविश्वासों के नाम पर लाखों रुपए गवा बैठते हैं। अंधविश्वास न सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करता है, बल्कि मन में डर और अंधेरे को भी जन्म देता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल क्राइम ट्रेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वानमोरे फैमिली केस के बारे में। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के महज गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। सुबह के समय दूध बेचने वाली एक लड़की दूध पहुंचाने के लिए एक घर गई। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उसने जो देखा उसने उसे बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उस घर के सभी सदस्य मृत पड़े थे। 54 साल के पोपट येलप्पा वानमोरे, उनकी 48 साल की पत्नी संगीता वानमोरे और उनकी 30 साल की बेटी अर्चना वानमोरे सभी मृत पड़े थे। इस भयानक घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। पोपट वानमोरे के परिवार की हत्या की खबर से दहले गांव वाले तुरंत उनके छोटे भाई माणिक येलप्पा वानमोरे के घर पहुंचे, जो उसी गांव में रहते थे। उन्हें इस दर्दनाक घटना की जानकारी देनी थी, लेकिन जब वे डॉक्टर माणिक येलप्पा वानमोरे के घर पहुंचे तो उन्हें एक और भयानक दृश्य देखने को मिला। पोपट येलप्पा वानमोरे परिवार की तरह ही माणिक येलप्पा वानमोरे और उनका पूरा परिवार भी मृत पड़ा था। 45 साल की पत्नी रेखा वानमोरे, 28 साल का भतीजा शुभम वानमोरे, 28 साल की बेटी अनीता वानमोरे, 15 साल का बेटा आदित्य वानमोरे और 72 साल की मां अक्काताई वानमोरे, सभी की लाशें घर में पड़ी हुई थी। लाशों के आसपास खून के निशान या किसी तरह की हिंसा के कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए गांव वाले तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना देते हैं। 9 लोगों की एक साथ मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस दोनों घरों की बारीकी से जांच करती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआत में पुलिस इस घटना को आत्महत्या का मामला मान रही थी। जब पुलिस ने घटना स्थल की अच्छे से जांच की तो सुसाइड नोट और एक जहर की शीशी पुलिस को सबूत के तौर पर मिलती है। सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम थे जिनसे वानमोरे परिवार ने बड़ी रकम उधार ली हुई थी। जांच अधिकारी ये सोचते हैं कि शायद उधारदारों ने वानमोरे परिवार पर पैसे वापस करने के लिए दबाव डाला होगा, जिसके कारण परिवार ने यह कदम उठाया होगा। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम सुसाइड नोट में थे और पुलिस को पता चला कि वानमोरे परिवार ने वास्तव में उनसे लाखों रुपए उधार लिए थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वानमोरे परिवार को इतने पैसों की जरूरत क्यों थी। दोनों भाई पोपट और माणिक अच्छी नौकरी करते थे और बड़ी बेटी अर्चना भी बैंक में काम करती थी। फिर इतना कर्ज लेने की क्या वजह थी? गांव वालों से पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पोपट और माणिक अक्सर गांव वालों से एक रहस्यमयी धातु राइस पुलर मेटल के बारे में बात करते थे। वे दावा करते थे कि इस धातु को बेचकर उन्हें कई करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे लोगों से पैसे उधार ले रहे थे। लेकिन सच में क्या ऐसा कोई धातु होता है? और अगर होता है तो इस डील का मास्टरमाइंड कौन था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आगे की कहानी सुननी होगी। वास्तव में राइस पुलर मेटल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सिर्फ एक धोखा है, एक झूठ है। ऐसे कई ठग हैं जो लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाकर उनसे पैसे ठगते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि राइस पुलर मेटल एक खास तरह की धातु है जिसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं। वे कहते हैं कि इस धातु को विदेशी कंपनियाँ बहुत ऊंचे दाम पर खरीदती हैं। इसके लिए वे एक प्रयोग भी दिखाते हैं जिसमें वे इस धातु को चावल के दानों के पास रखकर दिखाते हैं कि धातु चावल के दानों को अपनी ओर खींच रही है। इस तरह वे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। वानमोरे परिवार भी ऐसे ही किसी ठग की बातों में आकर कर्ज में डूबता चला गया। पुलिस अब इस बात की जांच करती है कि आखिर किसने इस परिवार को राइस पुलर मेटल जैसी बकवास बातों में फंसाया था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करती है कि इस घटना से पहले वानमोरे परिवार किन लोगों से मिला था। घटना स्थल की जांच से पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो संदेह पैदा करती हैं। इतना पढ़ा लिखा परिवार
एक साथ आत्महत्या क्यों करेगा? यह सवाल पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था। हो सकता है कि इस मामले में कोई गहरी साजिश हो। ये बात लोगों के दिमाग में नहीं समा रही थी कि पूरा परिवार, वह भी 2 अलग अलग घरों में, एक साथ आत्महत्या क्यों करेगा। पुलिस भी इस सवाल से परेशान थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब जांच आगे बढ़ी तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया। यह मामला कत्ल का था और वह भी 9 लोगों का। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वानमोरे भाई अक्सर किसी गुप्त खजाने की बात करते थे। पढ़े लिखे लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पड़ोसी भी हैरान थे। पुलिस को भी लगने लगा था कि इस मामले में कुछ अंधविश्वास या जादू टोना भी शामिल हो सकता है। घटनास्थल की जांच में पुलिस को कई संदिग्ध बातें मिली। केवल एक शव के पास जहर की शीशी मिलना और सुसाइड नोट में लोगों के नाम का शुरुआत में ही जिक्र होना, इन सब बातों से साफ था कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को लग रहा था कि किसी ने दोनों भाइयों पोपट और माणिक को देनदारों के नाम लिखने के लिए उकसाया होगा ताकि ये मामला आत्महत्या का लग सके। पुलिस अब पोपट और माणिक के बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रही थी। जांच अधिकारी उनके दोस्तों, दुश्मनों और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर माणिक वानमोरे के घर के पास एक संदिग्ध कार दिखाई दी। कार की स्पीड और चालक के व्यवहार से पुलिस को शक हुआ कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उस कार का पीछा करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अंत में कार सोलापुर पहुंची। कार का मालिक 48 साल का अब्बास मोहम्मद अली बागवान था। जब जांच अधिकारियों को पता चला कि अब्बास अली बागवान एक तांत्रिक है, ये साफ हो गया था कि वानमोरे परिवार और अब्बास के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर था। वानमोरे भाइयों की कॉल डिटेल की जांच में पता चला कि पोपट और माणिक अब्बास के बीच लगातार संपर्क रहता था। अब्बास की कार का वानमोरे के घर के पास दिखना और दोनों के बीच फ़ोन कॉल का डिटेल्स, ये दोनों सबूत पुलिस के लिए काफ़ी थे। पुलिस ने बिना देरी किए अब्बास और उसके ड्राइवर धीरज चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया था। धीरज चंद्रकांत सिर्फ एक ड्राइवर ही नहीं था, बल्कि वह अब्बास के तांत्रिक कारनामों में उसका साथी था। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर वानमोरे परिवार को क्यों मारा गया था? तंत्र मंत्र का इस हत्या में क्या रोल था और वानमोरे परिवार और अब्बास के बीच क्या संबंध था? पूछताछ में पता चला कि वानमोरे परिवार पहले स्टील का कारखाना लगाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग साहूकारों से पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे। अभी यह सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी अचानक वानमोरे परिवार तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया। अब्बास जैसे तांत्रिकों का एक जाल सांगली के मसल गांव में फैला हुआ था। वे ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे जो पैसों की तंगी में हों और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हों। वानमोरे भाई इस जाल में फंस जाते हैं। अब्बास ने पोपट और माणिक को बताया कि उनके घर में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है और इसे निकालने के लिए विशेष पूजा पाठ की ज़रूरत है। इस झांसे में आकर पोपट और माणिक ने अब्बास पर भरोसा कर लिया और धीरे धीरे अपनी सारी पूंजी गंवा दी। जब खजाना नहीं मिला तो उन्होंने अब्बास को पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाया। अब्बास रुपए लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने वानमोरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। 19 जून की रात अब्बास और धीरज चंद्रकांत डॉक्टर माणिक वानमोरे के घर पहुंचे और धन निकालने का बहाना बनाकर तंत्र मंत्र का नाटक किया। परिवार के सभी सदस्यों को छत पर भेजने के बाद एक एक कर उन्हें नीचे बुलाया और जहर मिली चाय पीने को दी, जिसका असर तुरंत नहीं कुछ समय बाद होना था। इसके बाद पोपट वानमोरे अपनी पत्नी संगीता और अपनी बेटी अर्चना के साथ घर लौट आए, जबकि माणिक यलप्पा वानमोरे की फैमिली वहीं पर ही थी। कुछ देर बाद जब वे बेहोश होने लगे तो अब्बास और धीरज चुपचाप वहां से निकल गए। इस तरह 1 करोड़ रुपए ना लौटाने के लिए अब्बास और धीरज ने वानमोरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अब्बास और धीरज से की गई पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।